पोटली को लेकर अब वह अपने घर की ओर चल देता है। जब वह अपने घर पहुंच जाता है तो वह अपनी माँ से सारी बातें बता देता है। थोड़ी देर बाद जब वह उस पोटली को खोलकर देखता है जिसमें वह पेड़ के सूखे पत्ते भरकर लाया था, तो उसके सोने और पैसे बच जाते हैं। अब वह मन ही मन में बहुत प्रसन्न होता है और कहता है, इस धन से मैं अपनी गरीबी दूर करूंगा। उसकी माँ कहती है, बेटा तो इस धन को अच्छे कार्य में लगाना जिससे गरीबों का भला हो सके। उस रात को वह बैठकर सोचता है कि ऐसा कौन सा कारोबार किया जाए। अरे मैं इस धन को शहर में ले जाऊंगा, वहीं देखूंगा इतना सारा सोना पैसा, वाह भाई वाह, मजा आ गया अब तो। अगले दिन बबलू अपने काम से शहर जा रहा था। एक भिखारी एक पेड़ के नीचे लेटा था और किसी के आने का इंतजार कर रहा था। बबलू जब उस पेड़ के पास से गुजर रहा था तो वह देखता है कि एक भिखारी बेचारा दर्द से करह रहा था, मानो उसने हफ्तों से खाना न खाया हो। बबलू से देखा न गया। वह उस भिखारी के पास जाकर बोलता है कि बाबा आप कौन हैं और यहाँ क्यों लेटे हैं? अरे बेटा, मैंने कई दिनों से अन्न का एक दाना तक नहीं खाया है और अब तो भूख के कारण मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, इसीलिए मैं यहीं लेट गया इस पेड़ की छाया में। बबलू ने भिखारी को वहीं पर पहले तो अपना पानी पिलाया और फिर बबलू के पास खाने का जो भी सामान था उसे खिलाने लगा। खाना खाकर भिखारी कहता है, बेटा भगवान तेरा भला करे और तुझे धन से खुशियों से माला माल कर दे बेटा। इतना कहकर वह भिखारी वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर में वहां वृक्षराज आ जाते हैं और बबलू से कहते हैं, मैंने तुम्हारे जैसा दयावान, ईमानदार और प्रकृति प्रेमी आज तक नहीं देखा। मैं तुम्हारी इसी बात से बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। तुम अब इस पेड़ से सूखे पत्ते रोज ले जा सकते हो और उनसे धन प्राप्त कर सकते हो, सोना प्राप्त कर सकते हो। अब बबलू को जब कभी भी धन की आवश्यकता होती तो वो पेड़ के पास आता और वहां से सूखे पत्ते ले जाता। एक दिन जब वह पत्ते ले जा रहा था तो उसका पड़ोसी अपने घर के बाहर से ही उसे देख रहा था और सोच रहा था, क्या करेगा ये इन पत्तों का? सूखे पत्ते हैं, बेवकूफ कहीं का। बड़े ही सनाने बबलू ने उसके पत्ते से इतना धन बना लिया था कि वह सबसे अमीर बन गया और शहर में कारोबार करने लगा। उसके पड़ोसी को इस बात का पता लग जाता है तो वह उस पेड़ को कटवा देता है।